मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोहाट। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 7 विषय भूगोल के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 7 जो है वो पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर की 2 वीडियो इससे पहले हम बना चुके हैं। इस तीसरी वीडियो में जो हम आपको इस चैप्टर का जो अंतिम भाग है उसके बारे में बताएंगे आपको। तो चैप्टर, जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर का नाम है आपका समुद्र की गतियाँ। तो हमने आपको इस चैप्टर में जो अब तक बताया है वह आपको ये बताया था कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है और जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद हमने इसमें तरंगों के बारे में इस चैप्टर में आपको बताया, जिसमें हमने आपको ज्वार भाटा भी बताया, सागरीय धाराएं के बारे में जो है वो चर्चा चल रही है। ठीक है। तो इसमें जो है हमने आपको जो है जो टॉपिक इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था वह था विश्व की कुछ प्रमुख महासागरीय जलधाराओं के बारे में हमने आपको बताया था। तो टॉपिक था आपका विश्व की प्रमुख महासागरीय जलधाराएं। तो हम विश्व की प्रमुख महासागरीय जलधाराओं के बारे में जान रहे थे। इसमें पहली जलधारा हमने आपको बताई थी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है वह गर्म जलधारा है। इसके बाद हमने दूसरी जो जलधारा बताई थी वह थी आपकी लैब्राडोर की धारा। लैब्राडोर की जलधारा। लैब्राडोर की जो जलधारा है यह ठंडी जलधारा है। ये आपको बता चुके हैं, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। उसके बाद हमने आपको तीसरी जो जलधारा बताई थी वो थी क्यूरोसियो जलधारा। क्यूरोसियो जलधारा के बारे में ये हमने आपको बताया था और हमने इसमें आपको यह भी बताया था कि ये जो जलधारा है यह भी गर्म जलधारा है। अब इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह है आपकी क्यूराइल की जलधारा। क्यूराइल की जलधारा। क्यूराइल की जलधारा के बारे में यहाँ पर हम इस वीडियो में आज जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए इसी को जानते हैं। यह जलधारा आर्कटिक महासागर का ठंडा जल, यह जलधारा जो है वो आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाती है।
कहाँ का ठंडा जल लाती है? आर्कटिक महासागर का ठंडा जल जो है वो प्रशांत महासागर में लाती है। और इसका मतलब क्या हो गया कि यह एक ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है यह एक ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। यानी कि क्यूराइट की जो जलधारा है यह ठंडी जलधारा है। ये आर्कटिक महासागर का ठंडा जल ला करके प्रशांत महासागर में डालती है। यह एक ठंडी जलधारा, इसकी तुलना आर्कटिक महासागर की लैब्राडोर जलधारा से की जा सकती है। आर्कटिक महासागर की लैब्राडोर जलधारा से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। जैसा कि आप जान भी रहे होंगे, क्यूराइट की जो जलधारा है वह भी ठंडी जलधारा है और इसकी तुलना हम लैब्राडोर की जलधारा से करेंगे क्योंकि यह भी जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। जब यह क्यूरोसियो की जलधारा से मिलती है, जब यह क्यूरोसियो की जलधारा से मिलती है तो वहां पर कोहरा पड़ता है। कहां पर कोहरा पड़ता है? जब ये क्यूरोसियो की जलधारा से यानी कि गर्म जलधारा से जब ये मिलती है तो जो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जब दोनों आपस में ये धाराएं मिलती हैं तो उस स्थान पर कोहरे की उत्पत्ति होती है। कहां पर, किसी स्थान पर कोहरे की उत्पत्ति होती है? जब गर्म जलधारा प्लस ठंडी जलधारा जब आपस में मिलती हैं इक्वल टू क्या प्राप्त होगा? कोहरा। ठीक, यानी कि गर्म जलधारा प्लस ठंडी जलधारा जब एक साथ आपस में मिलती हैं तो ये जो है कोहरे की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो वहां कोहरा पड़ता है जो जलयानों के लिए हानिकारक होता है। परंतु ये कोहरा जलयानों के लिए तो हानिकारक होता है, परंतु क्या होता है, जहां पर ठंडी गर्म धारा ठंडी गर्म धारा और गर्म जल धारा मिलती है और कोहरा उत्पन्न होता है तो वहां पर यह एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट से चलकर उत्तरी अमेरिका, मतलब जहां पर ये मिलती हैं वहां पर गर्म एवं ठंडी जल धाराओं के मिलने से यहाँ समुद्री घासें मिलती है। क्या मिलती है? यहाँ पर समुद्री घासें मिलती हैं और जिन्हें मछलियां खाती हैं, इसलिए वहां पर जो है मछलियों का उत्पादन तीव्र गति से होता है या बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो समुद्री घासें मिलती हैं, जहां पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है, कोहरा उत्पन्न होता है, वहां पर जो है क्या होता है? समुद्री घासें मिलती हैं। समुद्री घासें मिलती हैं, ठीक है, और जिसे मछलियां खाती हैं। क्या कौन खाती हैं? मछलियां खाती हैं। इस समुद्री घास को कौन खाती हैं? मछलियां खाती हैं। ठीक है, मछलियां खाती हैं। किस घास को खाती हैं? समुद्री घास को मछलियां खाती हैं। इसी कारण यह क्षेत्र मत्स्य उद्योग के लिए विश्वविख्यात है। ठीक है, कौन से उद्योग के लिए विश्वविख्यात है? इसलिए यह क्षेत्र जो है वह मत्स्य उद्योग के लिए जो है वह विश्वविख्यात है। तो यहाँ समझने की आवश्यकता है कि क्यूराइट की जो जलधारा है इसकी तुलना हम लैब्राडोर की जलधारा से कर सकते हैं क्योंकि यह भी ठंडी जलधारा है और यह भी ठंडी जलधारा है। जब यह जलधारा जो है क्यूरोसियो जलधारा से मिलती है तो यह जो है कोहरा उत्पन्न करती है। ठीक है, नहीं, कोहरा उत्पन्न जिस जगह पर होता है वहां पर जो है वो समुद्री घासें उत्पन्न होती हैं और समुद्री घासों को मछलियां बड़े अच्छे से खाती हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ पर मत्स्य उद्योग का विकास बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम आगे जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ये सारी विश्व की प्रमुख महासागरीय जलधाराएं एक ही बार में आपके सामने यहाँ पर संक्षेप में लिखी हुई हैं, इसको सही से बच्चों के से अध्ययन करेंगे। आइए अब आगे चलते हैं और इस चैप्टर की जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। तो वह टॉपिक क्या है इसको ध्यान दीजिएगा। वह टॉपिक है जलधाराओं का तटीय क्षेत्र पर प्रभाव। जल
धाराओं का तटीय क्षेत्र पर प्रभाव। जलधाराओं का तटीय क्षेत्र पर प्रभाव, आइए इस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, समुद्री जलधाराओं का प्रभाव सबसे अधिक जो है